दिनेश विजन अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को उस रास्ते पर लेकर आ गए हैं जहां इंडियन सिनेमा का कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी नहीं पहुंचा है और आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। बात सिर्फ मेन विलन को इंट्रोड्यूस करने की नहीं है और ना ही परफेक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन और कैमियोस की है। बात है ऑडियंस के डिमांड को समझ के वो जॉनरा की कमी को फुलफिल करने की, जिसको इंडियन सिनेमा में अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है। मेकर्स ना सिर्फ गैप को भर रहे हैं बल्कि इन सभी डिमांडिंग कैरेक्टर्स को एक यूनिवर्स में ऐड करके ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सफर में इनसे कई ऐसी गलतियां भी हुई है जो अगर इन्होंने फ्यूचर में बार बार दोहराई तो चीजें बिगड़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्साइटिंग कैरेक्टर्स आने वाली फिल्मों में आएंगे और एंड गेम को लेकर भी इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसा होगा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर, चलो जानने की कोशिश करते हैं। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स से नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब ऐसे तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज होगी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग करना कि उसमें सभी स्टोरीज इंटरकनेक्टेड हो। ऐसा ना लगे कि हर हीरो की अपनी अलग ही कहानी चल रही है जिसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है। जब आपके एक हीरो की फिल्म की कहानी आप लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स की भी कहानियां सेम टाइम पे चल रही है या फिर वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो बेस्ट भी यही होगा कि आप उनकी सिचुएशन को भी आपके फिल्म से कनेक्ट रखते हुए अपनी स्क्रिप्ट लिखे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एवेंजर्स है और इसी रास्ते पर मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर इन्होंने जैसे ही भेड़िया से इस यूनिवर्स का प्लान बनाना स्टार्ट किया तभी से ये अपनी फिल्मों को दूसरी फिल्में जो आ चुकी है या फिर आने वाली है उनके कैरेक्टर्स की टाइमलाइन को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। एग्जाम्पल दूं तो जब भेड़िया मूवी में भास्कर भेड़िया बन के गुवाहाटी के लोगों को चबा रहा था, सेम उसी टाइम पे स्त्री 2 में विक्की और बिट्टू चंदेरी में सरकटे से चिट्टी और बाकी औरतों को वापस लाने का उपाय ढूंढ रहे थे। जैसे ही जना और भास्कर दिल्ली वापस आ गए, विक्की और बिट्टू जना को लेने आ गए। वही दूसरी तरफ जब स्त्री 2 में स्त्री की बेटी भेड़िया और विक्की सरकटे से लड़ रहे थे, तब उसी टाइम पर दूसरी तरफ मुंजा वाले पेड़ को कुछ लोग काट के ले जा रहे थे। इसलिए जब फाइट के बाद भास्कर जंगल में जाता है तो मुंजा उसे देख लेता है और दूसरी तरफ जिस तरह से भास्कर जना को वैम्पायर के बारे में बता रहा था, यानी कि जब चंदेरी में सरकटे का आतंक था, सेम उसी टाइम के अराउंड दिल्ली में वैम्पायर का आतंक स्टार्ट हो चुका था। वैसे मैं बार बार सेम टाइम बोल रहा हूँ, ऐसे तुम ये मत समझना कि ये सभी चीजें एग्जैक्टली सेम टाइम पर हुई है। डेफिनेटली इन सब की टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे होगी, पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि मेकर्स ने भेड़िया और मुंजा वाले पोस्ट क्रेडिट सीन स्त्री 2 में कुछ इस तरह से फिट किए हैं जो फील करवाते हैं कि ये सभी कैरेक्टर्स डीपली कनेक्टेड हैं और यही चीज इन्हें बाकी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक झटके में आगे कर देती है। चाहे एलसीयू में मुझ जैसे यूट्यूबर दिल्ली का लियो से, लियो के बाप का रोलेक्स से या फिर उसके चाचा से कनेक्शन जोड़ जोड़ के परेशान हो गए हैं, तब भी कुछ कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेकर्स ने इस कैरेक्टर्स को कनेक्ट रखा ही नहीं है। वही दूसरी तरफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने बहुत ही स्मूथली अपनी सभी स्टोरियों को इंटरकनेक्टेड रखा है और ये इनका मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। लेकिन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कुछ गलतियां भी है जो इन्हें आने वाले सुनहरे भविष्य को देखते हुए सुधारनी ही पड़ेंगी, वरना इनका टाइटैनिक डूब भी सकता है। खैर, इन गलतियों के बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। फिलहाल आती है इनकी अपकमिंग मूवीज पर। अब वैसे तो आगे इनकी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, पर फिलहाल जो कंफर्म है हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। सभी फिल्मों पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो। खैर, तो इनकी नेक्स्ट फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर है, जिसका क्लियर हिंट हमें स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया के जरिए दे दिया गया है। इसमें लीड में आयुष्मान खुराना और रश्मिका होने वाली है और मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार इंडियन वैम्पायर मैंने सिर्फ टीवी सीरियल में ही देखे हैं और मेरे को अपना देसी पिशाच बड़े पर्दे पर देखने का है। हालांकि इसको लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जिस तरह से भास्कर ने इसके बारे में बताया था उससे ये अंदाजा हो जाता है कि शायद मूवी में हमें इसकी ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि भेड़िया के मुताबिक वो ऑलरेडी वैम्पायर बन चुका है। अब वो अलग बात है कि मुझे भेड़िया की तरह इसकी भी ओरिजिन देखनी थी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ कहानियां बेस से शुरू होने पर भी ज्यादा मजा देती है। अब प्रोबेबली इस फिल्म में हमें भेड़िया भी दिखने वाला है क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन दोनों की बड़ी जानलेवा केमिस्ट्री रही है और उसके अलावा अपना भेड़िया दिल्ली में ही रहता है, तो ये दोनों रीजन ही काफी थे। लेकिन इसके बाद भेड़िया 2 भी आ रही है, तो उसके प्रमोशन के लिए भी भेड़िया का वैम्पायर ऑफ विजयनगर में दिखना 70% तय है। अब भेड़िया 2 के बाद मुंजा 2 भी आएगी क्योंकि पार्ट 1 ने अच्छी खासी कमाई की थी और अब मुंजा आजाद भी है, तो डेफिनेटली वो नई मुन्नी को
ढूंढने जरूर आएगा। और अभी स्त्री 3 की भी हवा मार्केट में उड़ी हुई है, लेकिन इतनी दूर नहीं जाते। फिलहाल इन सभी कैरेक्टर्स की सिचुएशन को जानती है, जिससे हमें 2 चीजों को जानने में मदद मिलेगी। एक तो क्या ये सभी एक फिल्म में आएंगे, और अगर आएंगे तो कब आएंगे, और एंड गेम का जो रास्ता मेकर्स ने खोला है उसकी मंजिल तक पहुंचने में आगे कितना समय लगेगा। ओके तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल स्त्री की बात करें तो सरकटे को मारने के बाद उसे मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए वो अब आगे देखेंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है। और उसकी बेटी का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो चली गई है। लेकिन थैनोस के आने के बाद उसे वापस आना ही पड़ेगा, स्त्री को नहीं, उसकी बेटी को। वहीं पर भेड़िया भी फुल्ली सेट है, मतलब वो अब प्रॉपर तरीके से भेड़िया बन चुका है, इसलिए वो किसी भी तरह की टीम का हिस्सा बन सकता है। मेरा इशारा समझ रहे हो ना। लेकिन मुंजा जो है वो आवारा है, बिट्टू अभी तक उस पे कंट्रोल नहीं कर पाया है, और एक छोटे बच्चे के हाथ में ब्रह्म राक्षस की पावर्स है, तो उसे कंट्रोल करना ज्यादा ही मुश्किल है। ऊपर से उसमें दया नाम की कोई चीज भी नहीं है। और दूसरी तरफ पिशाच के बारे में हम अभी तक उतना ही जानते हैं जितना बॉलीवुड को हॉरर के बारे में पता है। मतलब ये सभी कैरेक्टर जो है अभी काफी बिखरे हुए हैं। हमें थैनोस तो मिल गया है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली कड़ी अभी भी मिसिंग है। यस, मैं फेवरेट चच्चा की ही बात कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो ये भी अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि एवेंजर जैसी किसी मूवी में एक साथ आ सके, यानी ये चीज को होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हालांकि कई साल पहले यही हालत सभी एवेंजर्स की भी थी, जिसके बाद एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी आई थी। लेकिन ऐसा इस बार होगा या फिर नहीं, ये भी 2 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला तो मेकर्स का विजन, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर मेकर्स ने ये सोचा होगा कि इन्हें ऐसे ही सोलो मूवीज में निपटा देंगे तो प्रोबेबली स्त्री 4 में इस यूनिवर्स का एंड गेम हो सकता है। लेकिन अगर मेकर्स का विजन बड़ा है, जो कि स्त्री 2 को देखकर तो लग रहा है, तो वो इन सभी कैरेक्टर्स की साथ में सोलो मूवीज निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका, इनकी अपनी अलग फ्रेंचाइजीज है और वो एवेंजर्स में हमें एक साथ भी दिखे हैं। लेकिन इसमें भी एक और चीज होना बहुत जरूरी है, और वो है इनके मेन विलन का मास्टर प्लान। तुमको पता है एवेंजर्स की टीम अल्ट्रॉन और लोकी जैसे कितने ही विलन्स के साथ एक साथ मिलकर लड़े और जीते भी, लेकिन थैनोस से हारने का सबसे बड़ा रीजन था थैनोस का विजन और उसके लिए उसका बनाया मास्टर प्लान। अब इन्होंने अक्षय को सरकटी के पावर्स के साथ इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन उसका क्लियर कट मकसद होना जरूरी है, और ये सरकटे वाला मकसद नहीं चलेगा। मेन विलन के लिए इन्हें एक ऐसा मकसद चुनना पड़ेगा जो इन सभी को मजबूरी में एक साथ मिलकर नए सरकटे से लड़ने के लिए तैयार कर सके, वरना ये सभी एंटी हीरोज दुनिया की भलाई के लिए एक साथ तो नहीं आने वाले हैं। और अगर ये सारी चीजें सही बैठ भी गई तो भी इन सबको एक साथ लेकर एक सेपरेट मूवी सीरीज बनाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। मैं अंदाजा लगाऊं तो भेड़िया 2 के बाद मेकर इस पर सोच सकते हैं। अगर वैम्पायर के बाद कोई नया कैरेक्टर फिलहाल अभी के लिए ये ऐड करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो, और अब जो सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई, इसके हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एंड गेम को अभी कितना टाइम है। वैसे भी इन सभी को अभी ये नहीं पता है कि सरकटे के वंशज ने क्या किया है और वो कितना पावरफुल हो चुका है। तो अभी के लिए अगर मैं आने वाले 5-6 साल की बात करूं तो ये नया सरकटे डायरेक्टली इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। आने वाली फिल्मों में शायद हमें इसका मकसद क्लियर कर दिया जाएगा कि वो आगे क्या करने वाला है, और तब तक ये लोग ऐसे ही छोटे मोटे भूतों से लड़ेंगे, जहाँ इनडायरेक्टली तो सरकटे इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो उसी के टीम के लोग होंगे, लेकिन डायरेक्टली वो मूवीज में नहीं दिखने वाला है। और वैसे भी अक्षय कुमार को हर मूवी में ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। जहाँ आगे की बात करूँ तो बस मुंजा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनमें से किसी भी और कैरेक्टर से मिला नहीं है, I mean, रूबरू नहीं हुआ है। और पोस्ट क्रेडिट सीन से ऐसा लग रहा है कि वो भेड़िया 2 में हमें देखने को मिलेगा। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि एंड गेम तक जाने से पहले का ये सफर बहुत ही सुहाना होने वाला है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए सरकटे का वंशज यानी कि नया सरकटे अपनी एक नई भूतों की टीम बनाए, लेकिन अनजाने में ही ये जो बाकी कैरेक्टर्स है यानी अपने हीरो लोग वो उसके मकसद के बीच में आएंगे और उसकी टीम के बाकी भूतों से लड़ते हुए नजर आएंगे और न चाहते हुए भी सरकटे के टारगेट बन जाएंगे, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में शायद एक साथ आना पड़ेगा। और फिर श्रद्धा वर्सेस अक्षय कुमार यानी कि सरकटे वर्सेस स्त्री, इन दोनों का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जहाँ एक तरफ स्त्री की टीम होगी और दूसरी तरफ सरकटे की, और वो होगी आखिरी लड़ाई, जिसे अभी बहुत ज्यादा टाइम है। पर जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा कि मेकर्स ने इंडियन ऑडियंस की उस नीड को फुलफिल किया है, जिसको लेकर डिमांड तो बहुत है, लेकिन
लेकिन इंडियन सिनेमा में कोई भी इस पर कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कुछ गलतियां इन्होंने दोहराना नहीं छोड़ा तो अब भी चीजें बिगड़ सकती है। पहली और सबसे बड़ी गलती है स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज करना। इस यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी स्त्री मूवी, जिसकी स्टोरी में बहुत दम था। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ सस्पेंस एंड मिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया गया था, जहाँ पर हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला था, जैसा कि हमने भूल भुलैया पार्ट 1 में देखा था। लेकिन उसके बाद आई भेड़िया की स्टोरी वीक थी, मुंजा में हॉरर की कमी थी और यही दोनों प्रॉब्लम 3-2 में भी देखने को मिली। नो डाउट कि ये सारी फिल्में बहुत मजेदार थी, लेकिन हॉरर कॉमेडी में हॉरर मिसिंग था और स्टोरी में भी दम नहीं था कंपेयर टू स्त्री पार्ट 1। और इस चीज पर मेकर्स को ध्यान देना होगा, वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। वही पर स्त्री 2 में अगर तुम नोटिस करोगे तो बहुत सारे सीन्स या फिर चीजें हॉलीवुड फिल्मों से उठाई हुई लग रही है। इसे हम इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि चीजों को वैसा ही उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज नोटिस हो रही है। और अगर आप ऐसा ही हर फिल्म में करोगे तो नॉर्मल ऑडियंस को भी इसका पता चल जाएगा। इसके लिए स्त्री 1 की तरह चीजों को ओरिजिनल रखना जरूरी है। अब ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि आप सरकटे के वंशज को भी वही मकसद दो जो सरकटे का था, यानी औरतों को कैद में रखना, उन्हें आजादी ना देना। यह गलती मत करना। कैमियो में अक्षय कुमार के कैरेक्टर के औरतों को लेकर क्या विचारधाराएं है, यह अच्छे से समझ में आ रहा है। जहाँ वो जना को बदजात औरत कहता है, इससे पता चलता है कि वो सरकटे की तरह ही है, लेकिन क्योंकि उसे सरकटे की पावर्स दी है तो उसका मकसद देने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सी चीज के लिए ये एंटी हीरोज उससे लड़ने के लिए एक साथ नहीं आने वाले हैं। अब नेक्स्ट गलती एक्चुअली में मेरी कंप्लेंट भी है। दरअसल भेड़िया को इन्होंने जंगली कुत्ता बना के रखा है। कसम से कह रहा हूँ, भेड़िया मूवी के एवरेज जाने के पीछे एक रीजन ये जंगली कुत्ता भी है, क्योंकि यार हमें थिएटर में जाकर वेयरवुल्फ देखना था, यानी आधा भेड़िया और आधा इंसान जो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इन्होंने तो जंगली कुत्ता दिखा दिया। नहीं सीरियसली, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज वरुण धवन के भेड़िया को इम्प्रूव करो। और इसको लेकर तुम कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वो अपने स्टार्टिंग फेज में था इसलिए ऐसा दिख रहा था, और अभी वो काफी डेवलप हो गया है इसलिए अब भेड़िया बन चुका है, यानी वेयरवुल्फ बन चुका है। नेक्स्ट है CGI। बजट की वजह से कोई भी इनकी CGI पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन फ्यूचर में जब चीजें बड़ी हो जाएंगी, जो कि होंगी ही, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इनकी हर फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमा रही है और स्त्री 2 ने तो अब इसे बता दिया है कि वो छप्पड़ फाड़ कमाई करने वाली है, तो बजट भी बढ़ेगा। इसलिए फ्यूचर में आने वाली फिल्मों में CGI को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये कुछ गलतियां हैं जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्हें सुधारनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी ऑडियंस से कनेक्ट करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है, और आई होप कि इंडिया का पहला वैम्पायर हमें वैसे ही मजा देगा जैसा कि इनकी बाकी फिल्मों ने दिया है। बाकी तुम बताओ इनके अगले किस प्रोजेक्ट के लिए तुम एक्साइटेड हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्त्री की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए भी एक वीडियो बनाया है, तुम्हारे लेफ्ट साइड में होगा, देख लेना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके देन, बाय बाय।